पॉलिटिशियन अबू आज़मी पहुंचे ग्रैंड ओपनिंग ऑफ सिटी वॉक शोरूम लॉन्च पर इशिता चौहान, पूजा चोपड़ा, विशाल कोटियान, निहारिका रायजादा और भी कई सितारे पहुंचे। मीडिया ने जब अबू आज़मी से मोदी जी की मुहिम घर घर तिरंगा के बारे में सवाल किया, उस पर उन्होंने कुछ इस तरीके से जवाब दिया। आइए देखते हैं पूरी वीडियो। आपको मुबारक और आपको सर यहाँ करते वहाँ पे नहीं एक मिनट अच्छा है मोबाइल साइड में थोड़ा सा साइड में सर ये लोग क्या सर यहाँ पे लोग सर काम लोग खालिद सर पीछे मेरे ऊपर कर मेरा क्या कहता है साथ में आइए ना थोड़ा आगे आइए थोड़ा सा हाँ परफेक्ट सर ये लोग क्या सर काम लोग सर काम लोग लगा रहा हूँ एक मिनट नहीं शुरू कर दिया थोड़ी लोग पीछे आ जाए राकेश भाई मेरा बटन चालू कर दो राकेश भाई मेरा बटन विनय के लिए आपके साथ से दोस्त देता हूँ जी 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 हमेशा सास की दोस्त क्या पानी आ रहा है हाँ जी बोलिए सर क्या कहना चाहेंगे सिटी वॉक के बारे में? इतने सालों से चला आ रहा है और आज जो है एक नया दौर आ चुका है सिटी वॉक के। सर थोड़ा सा अगर बताएं इसके बारे में। ऐसा सिटी वॉक पहले पार्टनरशिप कंसर्न थी, जो मैं पॉलिटिक्स में बिजी था, मैं कभी देखता नहीं था इसको, लेकिन हमारी पार्टनरशिप ब्रेक हो गई तो हमने रैयान की लीडरशिप में सिटी वॉक को फिर से रिनोवेट किया, फर्निशिंग किया और इसको जो है अब जो आज इसकी नई ओपनिंग कर रहे हैं और ये हमारी एक मेन ब्रांच है, लेकिन बहुत जल्द मुंबई में और बहुत सारे इलाकों में सिटी वॉक की ब्रांचेस खुलने जा रही हैं। आपसे जानना चाहूँगा क्या नई पॉलिसीज़ क्या प्लान्स है सिटी वॉक? अभी जैसे सर ने कहा कि नया शुरू हो चुका है, तो आपके क्या प्लान्स है इस पर लेकर? हम लोग का कलेक्शन पहले थोड़ा ओल्ड था, इट वाज फॉर द हायर एज ग्रुप, बट नाउ वी हैव एम्ड फॉर पीपल ऑफ अ यंगर एज ग्रुप लाइक द टीन्स एंड एवरीवन, फॉर कॉलेज गोइंग people and everyone like that. That's our main policy. सर एज अ पॉलिटिशियन कितना ब्रांड कॉन्शियस आप है, अगर उस बारे में कुछ बताएं? मैं ओल्ड हूँ ना तो हमारा ओल्ड ब्रांड था, अभी ये यंग बच्चा आया हुआ है और ये जो है मॉडर्न है, तो ये अपनी चॉइस से लाएंगे इधर। जो आज मार्केट में जो चीज़ें चलती हैं वो चीज़ें इस शॉप में आएंगी और इसको जो है हम लोग बहुत अच्छी तरह से यहाँ पे बिजनेस करना चाहते हैं। सर हमारा देश जो है 75th इंडिपेंडेंस इस साल सेलिब्रेट करने वाला है, सर क्या कहना चाहेंगे? सर 75 साल हो गए, अब आगे आने वाले समय में और क्या चेंजेस देखना चाहते हैं, और अगर इस बारे में कुछ बताएं हमारे। देश की आज़ादी को 75वां साल तो हो गया है और हमारे प्रधानमंत्री जी ने कहा हर घर में फ्लैग देना है और फ्लैग बांटा जा रहा है, लेकिन लोग फ्लैग लेके घूम रहे हैं, उनके पास घर ही नहीं है। फ्लैग तो मिल गया लेकिन घर नहीं मिला आज तक, तो लगाए कहाँ फ्लैग? 75 साल आज़ादी के हो गए लेकिन आज रहने के लिए घर नहीं, खाने के लिए रोटी नहीं। आज़ादी का मतलब ये होना चाहिए कम से कम रहने के लिए इंसान के पास 2 कमरों का घर हो। जब होली और दिवाली आए, ईद और बकरीद आए, तो उसे किसी के आगे हाथ नहीं फैलाना पड़े, वो अपने घर में बैठ करके अपना त्यौहार अच्छी तरह मनाए और अपने पड़ोसियों को भी 2 मिठाई खिलाए। तो हम समझते हैं कि देश की सच्ची आज़ादी हुई। देश की आज़ादी जब हुई थी तो एक संविधान बनाए आज़ादी के बाद, उसमें मुल्क में रहने वाले तमाम लोगों को एक तरह का हक मिला है, लेकिन मुझे लगता है अब ये हक कुछ छीनने की तैयारी है। मैं देश को बिकने नहीं दूंगा, सब बिक गया, कुछ बना नहीं, सब बिकते जा रहा है। देश को झुकने नहीं दूंगा,
चाइना वाले घुस के बैठ गए। मैं समझता हूँ हम सबको मिल करके एक बार, कहते हैं ना कि पहले लड़े थे गोरों से, अब लड़ेंगे चोरों से। एक बार और आज़ादी की लड़ाई लड़ी जाए ताकि देश में रहने वाले समाज के आखिरी आदमी के चेहरे पर मुस्कान आ सके। सर आज भी आप एक जगह पे प्रोटेस्ट करने गए थे सर, उस बारे में कुछ बताइए सर। मुंबई शहर आज पूरी दुनिया में पोल्यूशन का इतना बड़ा प्रॉब्लम है। आप दिल्ली में देख रहे हैं क्या हो रहा है। मुंबई शहर के अंदर बिल्कुल पॉपुलेशन जहाँ है, वहाँ जहाँ पूरे जितने मेडिकल वेस्ट होते हैं, आदमियों के हाथ काटे जाएं, पैर काटे जाए, बदन का हिस्सा हो, कुत्ता कोई मर जाए, सब वहीं जलाए जाते हैं। और एक टाटा इंस्टीट्यूट की एक वो है खोज है, उन्होंने कहा कि वहाँ पर रहने वाले लोगों की एज का एवरेज जो है ना 39 ईयर्स है, इन्हीं वजहों से। और वो कंपनी से जो धुआं निकलता है बहुत ख़तरनाक बीमारी बढ़ती है। उस कंपनी को बंद करने के लिए हम लोग बहुत कोशिश कर रहे हैं, लेकिन सरकार ने अभी तक बंद नहीं किया। वही हमारा संघर्ष था कि जल्दी से इसको बंद किया जाए, उसको वहाँ से ट्रांसफर किया जाए। सर अगर सिटी वॉक की बात करें तो क्या आज का दिन कितना स्पेशल है? आपका जन्मदिन भी है आज और सिटी वॉक का नया दौर शुरू हो रहा है सर, क्या कहना चाहेंगे? नहीं, हम खुशी हमें बहुत इस बात की कि बच्चे ने मेरा नवासा है, बच्चे ने इसको अच्छी तरह इन्वाइट किया हुआ है और हम सब खुशी के हमारे दिन इसी दिन, इसलिए इस दिन बाद हमने आज ही के दिन इसको जो है इसकी ओपनिंग रखी है और कोशिश करेंगे कि जल्द से ज़्यादा दुकानें खुल जाएँ। ये सब खुशी की बात हमारे लिए। सर मोदी जी ने आइए जी। सर मोदी जी ने ये भी कहा टीवी पे वॉलपेपर पे हर जगह तिरंगे का फोटो लगाने के लिए, तो आप उस मुद्दे पे क्या कहना चाहोगे? अरे तिरंगा तो हमारे दिल में है जी, हम तिरंगा तो दिल में है। सबसे बड़े सेकुलर हम लोग हैं। जब हिंदुस्तान पाकिस्तान बंटवारा हुआ, हमने एक मुस्लिम कंट्री को लात मार के हम भारतवर्ष में सेकुलर कंट्री में है। इससे बढ़िया पहचान क्या हो सकती है? हमारे दिल में को दिखाने की कोई ज़रूरत नहीं। हमारे हाथ में, हमारे दिल में हमेशा तिरंगा रहता है। हम भगवा नहीं लगाएंगे, हम तिरंगा ही लगाएंगे। कुछ लोग भगवे वाले हैं जो तिरंगे की बात कर रहे हैं। सर महंगाई और बेरोजगारी ये दो एक ऐसी चीज़ें हैं जो बढ़ती ही जा रही है, देश में कम होने का नाम नहीं ले रही है। इस बारे में आप कुछ टिप्पणी देना चाहेंगे? नहीं, मुझे लगता है जिन लोगों के हाथ में सरकार आ गई है, ये लोग सरकार चलाना जानते नहीं। रोज़ाना डॉलर का भाव बढ़ रहा है, रुपया गिर रहा है, रुपए की कीमत गिरती जा रही है, हमारा कर्ज बढ़ता जा रहा है और यहाँ तक कि आटा दाल चावल रोज़ाना खाने की चीज़ों के ऊपर भी GST लग रही है। मैं समझता हूँ इसको कंट्रोल करने की बहुत ज़रूरत है। और आइए, लाखों लाख करोड़ रुपया लोगों को कर्ज दिया जा रहा है, लोग भाग जा रहे हैं लेके, वो सारा बोझ जनता पे पड़ रहा है। तो इसको कंट्रोल करने के लिए अगर इस सरकार के अंदर इनको सरकार को जानकारी नहीं है तो कम से कम जो लोग जानते हैं उनसे बुलाकर बात करके सरकार चलाना चाहिए, ना कि अनाड़ी की तरह सरकार चला दी जाए। और आज जो है महंगाई बढ़ती जा रही है, उस पर रोक नहीं लग पा रही ओके जनाब। इशिता जी, आप क्या कहना चाहेंगे? इस न्यू स्टोर लॉन्च है और इस मौके पे क्या शुभकामनाएं देना चाहेंगे? पहले आपको जन्मदिन मुबारक हो और थैंक यू, मुझे ये स्टोर के लिए बुलाया, इनवाइट किया और मुझे बहुत अच्छा लगा। मैंने काफ़ी सारी चीज़ें देखी और मैंने मतलब चूज़ भी किए कि ये सब मैं उठा के लेके जा रही हूँ क्योंकि बहुत अच्छा है। और मैंने पहले भी बताया कि जो आपका कलेक्शन है बहुत सुंदर है और कोई भी ये दुकान में आएंगे तो एक चीज़ मिनिमम उठा के लेके जाएंगे। तो डेफिनेटली आपको कॉन्ग्रेचुलेशन एंड ऑल द बेस्ट फॉर द फ्यूचर। और आप कितनी ब्रांड कॉन्शियस है, अगर उस बारे में कुछ बताएं? एक्चुअली ब्रांड कॉन्शियस के बारे में इतना मैं नहीं, मतलब द थिंग इज़ आई एम वेरी फैशनेबल पर्सन, लेकिन मैं जो हूँ मैं अपना कंफर्ट भी देखती हूँ। तो मेरा ऐसे नहीं है कि मुझे यही ब्रांड चाहिए या यही ब्रांड चाहिए, मुझे जो अच्छा लगा और जिसमें मैं कंफर्टेबल हूँ मैं वो उठाती हूँ और वो पहनती हूँ। हारिका जी, आप क्या कहना चाहेंगे सिटी वॉक के बारे में? सर का जन्मदिन भी है। सबसे पहले तो बहुत बहुत शुभकामनाएं, हैप्पी बर्थडे आपको भी और हैप्पी बर्थडे सिटी वॉक को भी, क्योंकि उसका बहुत अच्छा ग्रैंड ओपनिंग हो रहा है।
आई होप कि जिस हिसाब से आपने अब ये नया लुक क्रिएट किया है उसकी शुभकामनाएं और सारी कामयाबी आपको मिल जाए। मेरी सारी दुआएं आपके साथ और आपकी फैमिली के साथ। और जैसे इशिता जी को मैंने पूछा था कि इतनी ब्रांड कॉन्शियस है और यहाँ पे शूज़ के बहुत सारे कलेक्शंस हैं, अगर उस बारे में कुछ बताएं कि कैसा लगा ये कलेक्शन। आई थिंक कि मुझे बस दो चीज़ें बहुत पसंद आती है मेरे वार्डरोब में। एक तो मेरे बाल बहुत अच्छे सेट होने चाहिए और मेरे जूते बहुत अच्छे हाई होने चाहिए। तो आई थिंक फॉर मी शूज़ इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। आई थिंक मैं कपड़ों से ज़्यादा जूतों को ज़्यादा अहमियत देती हूँ। तो आई रियली मेक श्योर कि माई शूज़ आर वेरी कंफर्टेबल, बट आई लाइक वेयरिंग हाई हील्स जो आई थिंक सिटी वॉक में बहुत अच्छे मिलते हैं। तो आई लाइक कंफर्ट प्लस हाई हील्स जो मुझे लगता है यहाँ पे बहुत अच्छे मिलते हैं। एक सवाल मेरा आपसे है सर कि आजकल फिल्मों को लेकर पॉलिटिक्स काफ़ी खेली जाती है, जैसे कश्मीर फाइल हो या बॉयकॉट लाल सिंह चड्ढा हो, फिल्मों को लेकर बहुत पॉलिटिक्स हो रही है, सोशल मीडिया में ट्रोलिंग बहुत हो रही है। तो क्या लगता है फिल्म में और पॉलिटिक्स को अलग अलग रहना चाहिए कि जो ट्रोलिंग है? नहीं, बिल्कुल फिल्म को पॉलिटिक्स से बिल्कुल अलग रहना चाहिए। मैं एक ही एग्जांपल दूंगा कि अगर कश्मीर फाइल में जिसमें सिर्फ नफ़रत है, एक दूसरे समुदाय के ख़िलाफ़ नफ़रत है, झगड़ा है, ऐसी फिल्मों को अगर प्रधानमंत्री प्रमोट करेंगे तो मैं समझता हूं कि जो दो समुदाय हिंदू मुस्लिम है आपस में लड़ेगा मिलेगा नहीं। जब फिल्म देखते हैं लोग, बच्चे थिएटर में वहीं तलवार निकाल लेते हैं। तो मैं समझता हूं कि ऐसी फिल्मों, ये जो कुछ हुआ है अगर वहाँ पे, तो उस पर कार्रवाई करना चाहिए, ना कि इसको दिखा करके दो समुदाय के बीच में और गहरी खाई खोदी जाए। वहाँ जो कुछ हो रहा है यदि कुछ सही है तो सरकार जिसकी है वो उस पर कार्रवाई करे, और जो उसको प्रमोट कर रहा है सरकार उसी की है, तो वो उस पर रोक लगाने के बजाय जनता के बीच में लाकर नफरत फैलाना, मैं समझता हूँ ये बहुत गलत चीज़ है। थैंक यू सर। एक फोटो सर, एक साथ फोटो हो जाएगा तो बोलना। आ जाइए, आ जाइए। मैडम को दस जगह थे, मैं थोड़ा पीछे। जी थोड़ा सा लोग सामने देखिए। वन मोर। चलो निकिता जी क्या कहना चाहेंगे? सिटी वॉक जो है बहुत दिनों के बाद रिवाइव हो रहा है, वैसे तो बहुत सालों से है, लेकिन जो है सर नया शुरू कर रहे हैं सिटी वॉक को, क्या कहना चाहेंगे उस पर? देखिए, सिटी वॉक के बारे में हम सब जानते हैं और बहुत ही हम सबका, क्योंकि स्पेशली हम गर्ल्स हैं तो हमेशा हमारे ब्यूटीफुल फीट के लिए ब्यूटीफुल प्रोजेक्ट हमेशा ढूंढते होते, तो हम हमेशा यहाँ आते हैं। ये ब्रांड हम सबका बहुत प्यारा है, बहुत लंबे टाइम से है, और अगर आज रिवाइज हो रहा है तो हमारे लिए डबल खुशी की बात है। और मैं आप सब लोगों को कॉन्ग्रेचुलेट करूँगी। इट्स सच अ ब्यूटीफुल मोमेंट एंड कॉन्ग्रेचुलेशन। थैंक यू। और ये जो है आज स्पेशल मौका भी है, सर का जन्मदिन भी है। अरे वाह, मेरी तरफ से आपको जन्मदिन की बहुत सारी शुभकामनाएं। और ये अच्छा किया उन्होंने अपने जन्मदिन के दिन ही ये रख लिया, तो ये डबल धमाका है। थैंक यू सो मच। थैंक यू। सेंटर पूजा चाहिए ना लोग सर यहाँ पे
विशाल क्या कहना चाहेंगे सिटी वॉक के बारे में? बहुत सालों से ब्रांड तो गई, लेकिन अभी ये रिवाइव हो रहा है यंगस्टर्स के लिए। कितने फैन है शूज़ के? थोड़ा सा अगर बताया आप। यार मैं इधर बाजू के एरिया से तो बचपन में तो बहुत सारे इंटरनेशनल ब्रांड्स हमारे यहाँ होते नहीं थे, तो दाऊद, सिटी वॉक, यही कुछ ब्रांड्स है जो आजकल के बच्चों को शायद पता भी ना हो। बट अच्छा है, इफ़ यू आर ट्राइंग टू रिवाइव द शो, इफ यू आर ट्राइंग टू कम्पीट विद द करंट ब्रांड्स, बहुत अच्छा है, क्योंकि इंडिविजुअल स्टोर जो है वो बहुत ही कम बचे हैं हमारे सिटी में। बहुत लोग मल्टीप्लेक्स और ब्रांड्स की तरफ चले गए। तो इट्स नाइस टू कम टू अ स्टोर, जैसे हम बचपन में आते थे स्कूल के पहले या कॉलेज जाने के पहले आते थे, वैसे बहुत अच्छा लग रहा है कि ऐसे इंडिविजुअल इंडिपेंडेंट स्टोर में आके, सो इट्स गुड फॉर द फ्यूचर। विशाल कितने ब्रांड कॉन्शियस है आप? नहीं मैं आइए सर बीच में भाई साहब खामोश रहो सब लोग। बुके। हाँ मैं बिल्कुल भी ब्रांड कॉन्शियस नहीं हूँ। मुझे लगता है कि सोच ब्रांडेड होनी चाहिए, जूते ब्रांडेड होना हो चल जाता है। सो जो भी अच्छा लगे, जो भी अच्छा दिखे वही पहनना चाहिए, और जिसमें आप कंफर्टेबल हो वही पहनना चाहिए। बिल्कुल 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 बिल्कुल। सबसे पहले तो इनको हैप्पी बर्थडे विश करना, क्योंकि आज उनका जन्मदिन है। हैप्पी बर्थडे सर। थैंक यू, हैप्पी बर्थडे सो मच। ध्यान सर खाली जस्ट छोटा सा इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। निहारिका रायज़ादा है, शी इज एन एक्ट्रेस। निकिता रावल, अक्षय कुमार के साथ में फिल्म में आ चुकी है, और ये मिस्टर कोटिया राइट। जी जी। थैंक यू सो मच। मैंने सेलिब्रेट नहीं किया, मैंने आज प्रोटेस्ट डे मनाया। मैं बहुत बड़ा प्रोटेस्ट करके आ रहा हूँ। क्या बात कर रहे हो? प्रोटेस्ट करके आ रहा हूँ, प्रोटेस्ट। अरे वाह, बर्थडे के दिन भी काम चल रहा है पब्लिक के लिए। हो गया? थैंक यू, शुक्रिया। बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा अस्सलाम वालेकुम and wish you very happy birthday. Such a beautiful day for launch and your birthday also. रुजदा आजा, रुजदा जल्दी आजा। Come. रुजदा काम दे दो। कैसे? मुबारक आपको अंकल। शुक्रिया बेटा, शुक्रिया। आ जाओ। हम निकलते हैं। I'll see you. ये फूल मुझे दे दो, मुझे दे दो। आपके लिए ये। ये फूल मुझे दे दो। ले लो आप। हैप्पी बर्थडे आप। आजा रुजदा। सॉरी राया पहले वो जितनी फिल्म आई उससे सबसे पहले नहीं तुम लोग। जाओ साकी भाई बंद कर जाइए। के पास पकड़ो पकड़ो। बच्चे रहो। आओ बच्चे लोग सामने आ जाओ। काम बेटा काम। हाँ अंकल ये देश है तुम्हारा, नेता तुम ही हो। कल बहुत बहुत मुबारक। क्या कुछ कहना चाहोगे सिटी वॉक के बारे में? आज ब्रांड ओपनिंग का तो पता नहीं, मुझे लगता है द स्टोर इज रीवैम्पिंग, क्योंकि सिटी वॉक तो मैं बहुत सालों से देख रहा हूँ। तो अच्छा लगता है, क्योंकि क्या जब हम छोटे थे ना तो ऐसे ही शॉप्स में आया करते थे। स्कूल रीओपन होता था उसके पहले शूज़ लेने, कॉलेज के पहले। पर अब तो मॉल्स का ज़माना है, तो मॉल्स के साथ कम्पीट करना है और ब्रांड्स के साथ कम्पीट करना है, तो कुछ ना कुछ नया करना होगा। तो बहुत कमाल का इनिशिएटिव है यहाँ पर, उन्होंने पूरे स्टोर को रिवैम्प कर दिया। ये स्टोर मॉल जैसे ही लग रहा है, इतना बड़ा स्टोर है और बांद्रा के बीच में है, तो बहुत अमेजिंग है। एंड आई लव द कलेक्शन हियर। तो अच्छा लग रहा है एक बार फिर सिंगल स्टोर में आके। Which brand do you like the most? ब्रांड, आई एम नॉट अ ब्रांड पर्सन। मुझे लगता है कि सोच ब्रांडेड होनी चाहिए। कपड़े और जूते होना हो चल जाता है, तो अपनी सोच को ब्रांडेड कीजिए, वो पहनिए जो कंफर्टेबल हो।
बॉडी पर खर्चा कीजिए, बॉडी अगर अच्छी हो तो कुछ भी पहनो अच्छा ही लगता है। ओके, तो इनमें से पूरे मॉल में शॉप में से आपको कौन सा शू सबसे ज़्यादा अच्छा लगा? मैंने अभी शूज़ देखे नहीं हैं, पर सभी शूज़ अच्छे हैं इन टर्म्स ऑफ हाउ दे लुक। पर शूज़ की फील जो है ना, मुझे लगता है कि कपड़े फिर भी ना 19-20 चल जाते हैं, पर शूज़ की फील हमेशा फिट पर जानी चाहिए। इफ योर शूज़ फिट यू वेल देन इट्स द बेस्ट शूज़ फॉर यू, क्योंकि अगर आप पूरे दिन वही शूज़ पहन के रखते हो तो रात को जाकर आपको मसाज लेने की ज़रूरत नहीं पड़नी चाहिए। फुटवेयर, हाँ। बट रिवोल्यूशन करने के बाद न्यू जनरेशन के लिए ज़्यादा फोकस किया, तो उसके बारे में आपका क्या? मैं वही कहता हूँ कि अगर बदलते ज़माने के साथ आगे बढ़ना है तो बदलाव, बिकॉज चेंज इज़ द ओनली थिंग विच इज़ कॉन्स्टेंट। सो इफ़ यू वांट टू कम्पीट विद ब्रांड्स, इफ़ यू वांट टू कम्पीट विद मॉल्स, तो आपको भी बदलना होगा, और ये बहुत ही अच्छा बदलाव है। तो किसी भी तरह का बदलाव जो अच्छा है, जो प्रोग्रेस की तरफ है, तो अच्छा ही होता है। तो यहाँ पर इतने सारे बदलाव है। अब यंगस्टर्स अट्रैक्ट होंगे इस स्टोर के लिए, अब और लोग आएंगे, स्कूल, कॉलेज, और बेसिकली बहुत सारे कलेक्शन आप देख रहे हो यंगस्टर्स के लिए किए गए हैं। सो इट्स अ गुड इनिशिएटिव वेयर यंगस्टर्स वुड बी एक्साइटेड एंड वुड कम टू द स्टोर अगेन। अरे मैं बहुत सारा कलेक्शन लेके जाना हूँ। मैं तो अभी भी ओल्ड स्कूल ही हूँ, मुझे सिंगल स्टोर्स और सिंगल थिएटर्स अभी भी पसंद है। मैं अभी भी फिल्में चंदन में देखता हूँ और शॉपिंग सिटी मॉल से करूँ, सिटी वॉक से करूँ। प्रोजेक्ट के बारे में बताना चाहूँगा। एक फिल्म कंप्लीट की है पार्टनर्स नाम की, जो बहुत बड़ी फिल्म है। उसके अलावा एक प्ले रिलीज हुई है मेरी लास्ट सैटरडे। इस संडे भी एनसीपीए में शो था, अब अहमदाबाद शो करके आ रहे हैं। उसी शो को लेकर अब हम दुबई जा रहे हैं, फिर यूएस जाएंगे। फिलहाल के लिए बिग बॉस के बाद सिर्फ ये फिल्म और प्ले ही किया है, काफ़ी वक्त इसी में गुजर गया। कुछ होस्ट करने वाला हूँ बहुत बड़ा, बहुत ही जल्दी आपको पता चलेगा। हर वो काम जो अच्छा है वो करूँगा। काम छोटा है बड़ा नहीं होता, अच्छा बुरा होता है, जब तक है अच्छा ही काम करेंगे। जैसे कि बिग बॉस 16 भी आने वाला है, उसमें अनाउंस होता है कि उसको तो देख सकते हैं कि आपके फैंस पता नहीं यार, बिग बॉस एक ऐसा चक्रव्यूह है जिसमें बार बार फंसने का मन करता है, पर अच्छा है जब तक रहा, सबको एंटरटेन किया। मेरी वाइल्ड कार्ड नहीं हो सकी कोविड की वजह से, उस बात का हमेशा दुख रहेगा, बट आई लव बिग बॉस। वापस अगर बिग बॉस का बुलावा है तो जरूर जाऊँ। जैसे कि आपकी दोस्त राखी के बॉयफ्रेंड को मारने की धमकी मिली है, तो आपको इस पे क्या है? नहीं फर्क पड़ता है यार, धमकी वही देते हैं जो डरपोक होते हैं, तो मुझे बिल्कुल नहीं फर्क पड़ता है इस बात से। सर हम बात करें बिग बॉस में आप काफ़ी ज़्यादा, हाँ, क्या कुछ कहना चाहोगे, क्या कुछ चेंजेस आपकी लाइफ में आफ्टर बिग बॉस? यार मैं बिग बॉस से पहले भी नोन था। बिग बॉस एक शो है जो ऑलरेडी सेलेब्स का होता है, सो आई वाज ऑलरेडी नोन बिफोर बिग बॉस। यहाँ बिग बॉस के बाद मुझे मेरा नाम मिला, फेम कम नाम ज़्यादा मिला, बिकॉज पहले लोग मुझे कैरेक्टर नाम से जानते थे, बीरबल कहकर पुकारते थे, रावण कहकर पुकारते थे, राजीव कहकर पुकारते थे, पर अब मुझे विशाल कोटेन के नाम से जानते हैं। तो बिग बॉस ने मुझे फेम से ज़्यादा नाम दिया। मैं आप में से एक हूँ, आप ही के लिए हूँ, जब तक हूँ एंटरटेन करता रहूँगा। बोल बा What do I want to say about City Walk? So I've been associated with this brand since 2009, and a revamp, a facelift, a makeover is always a good idea, right? I mean, you would agree. So I'm very excited, and I could see the collection because there's so many people here right now. But I can't wait to see the collection. Which collection do you like the most? Sporty and heels. Sporty and heels. Yeah, both. Okay, if you want to give us someone, अगर आप किसी को गिफ्ट देना है तो आप इसमें से कौन सा देना? यार हमारे में ना, मतलब आई एम अ लिटिल बहमी लाइक दैट। मम्मी कहती है कि जूते किसी को गिफ्ट नहीं देते, तो मैं 100 रुपये ले लूँगी, एंड देन लाइक वट एवर देयर कंफर्ट स्टाइल इज, इफ देयर मोर कंफर्टेबल देन आई गिव देम Skechers or something, and if they're into heels then probably I'll give them heels. There's so much of variety. There's heels, there's luxury wear, there's sporty, there's everything. So choices बहुत सारे, so I don't think I'll have a problem with that. तो पहले Sorry? पुराने तरह के जूते रखते थे, बट रिवॉल्यूशन के बाद जब न्यू ब्रांड लिया जनरेशन के लिए, उसके बारे में आपका क्या सोच है? So I think City Walk is always kept up to the trend. I don't think कि पुराने थे वो तब के लिए सही थे. So they've always revamped, they've always sensed the pulse of the market, and then they've changed the collection. So yeah, so I think that's what they live by. What would you like to say to your friends? That I love you, and my next film is releasing on 16th of September. जहाँ जा रहे यार, please go to the theaters and watch it. Thank you. Thank you.